हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी है डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो सुख से जियो। दोस्तों, डेल कार्नेगी का जन्म 24 नवंबर 1888 को अमेरिका में हुआ था। डेल कार्नेगी अमेरिकी लेखक और प्रवक्ता थे। वे कई बेस्टसेलर किताबें लिख चुके हैं। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग उनकी उन्हीं बेस्टसेलर किताबों में से प्रसिद्ध किताब है। उन्होंने अपने जीवन में 14 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। दोस्तों, आज हम जिस ऑथर की बुक की ऑडियो बुक समरी सुनने जा रहे हैं वो ना जाने अब तक कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुकी है। उनके द्वारा इस किताब में बताए गए सभी नियम और सिद्धांत आपकी चिंता को दूर करने के लिए लाभदायक साबित होंगे। क्या आप अपनी चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं चिंता करने से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो चिंता ना करें। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चिंता छोड़ो सुख से जियो ऑडियो बुक समरी में ऐसे अचूक सिद्धांत बताए गए हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी सभी प्रकार की चिंताओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ऑथर इस किताब में बताते हैं कि कैसे हजारों लोगों ने चिंता पर विजय पाई है। उनमें से कुछ लोग तो बहुत मशहूर हैं, परंतु ज्यादातर लोग हमारी तरह सामान्य नहीं हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चिंता से पीड़ित है। किसी को नौकरी की चिंता सता रही है तो किसी को व्यवसाय की, कोई हेल्थ को लेकर परेशान है तो कोई पारिवारिक संबंधों को लेकर परेशान है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज के समय में अधिकतर लोग किसी न किसी तरह से चिंता के शिकार हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑडियो बुक समरी, चिंता छोड़ो सुख से जियो। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आप ऑडियो बुक में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज जो आपकी सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। और आप हैं जितेंद्र सोलंकी के साथ। दोस्तों, चिंता छोड़ो सुख से जियो बुक को लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों को चिंता से मुक्त रहने के तरीकों के बारे में समझाना है। अगर आप अपने जीवन को सभी तरह की चिंताओं और तनाव से मुक्त रखना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए ही है। आप जरा सोच कर देखिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना नहीं चाहते हो। ज्यादातर लोगों की चिंता और परेशानी का कारण होता है भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना, और कुछ लोग तो पुरानी बातों को ही सोचकर चिंता करते रहते हैं। इन सब के चक्कर में वो अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि सन 1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसके मात्र 21 शब्दों ने उनके भविष्य पर बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव डाला। इस मेडिकल स्टूडेंट को हर समय एक ही चिंता सताती रहती थी, मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं। अगर पास हो भी गया तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कहां शुरू करूंगा, अपना कैरियर कैसे बनाऊंगा। इस मेडिकल स्टूडेंट ने उस किताब में जो 21 शब्द पढ़े थे उनकी मदद से वह अपने समय का सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर बना। इसके बाद उसने वर्ल्ड फेमस जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की शुरुआत की। वह स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर बना, जो ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी डॉक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। उनको इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट उपाधि से सम्मानित किया। वह मेडिकल स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि उनका नाम था सर विलियम ओस्लर। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस किताब के वो 21 वर्ड्स कौन से हैं जिनसे सर विलियम ओस्लर को चिंता मुक्त जीवन से मदद मिली? वो 21 शब्द ये हैं, हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधले में क्या दिख रहा है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने। लोगों को लगता है सर विलियम ओस्लर के पास कोई खास तरह का दिमाग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका दिमाग बहुत ही औसत दर्जे का था। शायद आप भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी सफलता का राज क्या था। चिंता छोड़ो सुख से जियो बुक समरी में आगे हम उसी राज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर विलियम ओस्लर बताते हैं कि वे डे डाइट कंपार्टमेंट यानी अपना एक एक दिन वर्तमान में जीते थे। उनके कहने का मतलब है कि हमें भविष्य की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं।
सर विलियम ओस्लर कहते हैं कि आने वाली कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम को अच्छे ढंग से करने में लगा दें। और शायद यही इकलौता तरीका है जिससे आप अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोग ईसा मसीह के इस मत को मानने से इनकार करते हैं कि आने वाले कल का कोई विचार मत कर। लोग कहते हैं कि मुझे कल का विचार करना ही पड़ेगा, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, मुझे अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाकर रखने होंगे, मुझे आगे बढ़ने की योजना बनानी होगी। यह बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसा करना ही चाहिए। दरअसल सम्राट जेम्स के युग में, यानी कि आज से करीब 300 साल पहले, विचार शब्द का अर्थ चिंता होता था। बाइबल के नवीनतम संस्करण में ईसा मसीह के शब्दों को अधिक सटीक रूप से इस तरह से लिखते हैं, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको आने वाले कल का विचार जरूर करना चाहिए और नई नई योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बीते हुए कल की समस्याओं से चिंतित होने के बजाय आने वाले कल की समस्याओं पर काम करना चाहिए। आपका वर्तमान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ऑथर डेल कार्नेगी मिशिगन की मिसेज के शील्ड्स के बारे में बताते हैं कि मिसेज के शील्ड्स के पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। अब ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही करने के लिए कोई काम। वह स्कूल में किताबें बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाती थी, लेकिन अकेलेपन का तनाव उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। वह इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उन्होंने एक दिन आत्महत्या करने का मन बना लिया। उसे हमेशा इसी बात का डर रहता था कि वह अपने कमरे का किराया कैसे देगी, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करेगी, बिगड़ती हुई अपनी सेहत का इलाज कैसे कराएगी। लेकिन उसने अपनी बहन के बारे में सोचकर आत्महत्या न करने का फैसला किया, क्योंकि इससे उसकी बहन को बहुत दुख होता और वो बेचारी अकेली रह जाती। और फिर एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसने उसे निराशा के दलदल से बाहर निकाल दिया और जिंदा रहने का साहस दिया। उस आर्टिकल में एक वाक्य लिखा था जिसने उसके नजरिए को बदल दिया। वह वाक्य था, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। इस वाक्य का इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब उसने बीते कल को भुलाना और आने वाले कल की परवाह न करना सीख लिया। वह हर सुबह खुद से कहती, आज एक नया जीवन है। उसने अकेलेपन और गरीबी के डर को जीतने में सफलता पाई। इसलिए ऐसी घटनाएं जो हो चुकी हैं और जिनको सुधारा नहीं जा सकता, उनके लिए चिंता करना बेकार है। क्या आप चिंताजनक परिस्थितियों से निपटने का जादुई फॉर्मूला जानना चाहते हैं? जी हाँ, एक ऐसा उपाय है जिसे आप अभी आजमा कर देख सकते हैं। अब हम उसी तरीके की बात करेंगे जिसे विलियम एच कैरियर ने अपनाया था। विलियम एच कैरियर एक प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जिन्होंने एयर कंडीशनिंग उद्योग की शुरुआत की थी। ऑथर बताते हैं कि जब हम न्यूयॉर्क के इंजीनियर्स क्लब में लंच कर रहे थे, उस समय इस जादुई फॉर्मूले के बारे में मिस्टर कैरियर ने मुझे बताया था। मिस्टर कैरियर ने बताया था कि मैं न्यूयॉर्क की बफेलो फोर्ज कंपनी में काम करता था। मुझे एक प्लेट और ग्लास बनाने वाली कंपनी के लाखों डॉलर के कारखाने में गैस साफ करने की मशीन लगाने का काम सौंपा। गैस साफ करने का यह तरीका बिल्कुल नया था। इससे पहले सिर्फ एक बार ही इसका प्रयोग किया गया था, वह भी अलग परिस्थितियों में। इस काम के दौरान मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हालांकि हमारी मशीन काम कर रही थी, परंतु उस तरह नहीं जिस तरह की गारंटी हमने दी थी। मैं अपनी इस असफलता से बहुत ज्यादा निराश था। मैं इतना ज्यादा परेशान था कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। आखिरकार मैं समझ गया कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने बिना चिंता किए उस समस्या का हल ढूंढने का रास्ता सोचा। मुझे लगता है इस दुनिया की सबसे अच्छी चिंता विरोधी तकनीक है जिसका प्रयोग मैं पिछले 30 सालों से करता आ रहा हूं। इसका प्रयोग कोई भी इंसान कर सकता है। उन्होंने यानी विलियम्स ने इसके 3 स्टेप बताए हैं। स्टेप नंबर 1, मैंने बिना डरे पूरी ईमानदारी से स्थिति का विश्लेषण किया और अनुमान लगाया कि इस असफलता के परिणाम स्वरूप मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। यह बात तो तय थी, इस स्थिति में कोई मुझे न तो जेल भिजवा सकता था, न ही मुझे फांसी पर लटका सकता, लेकिन मेरी इस असफलता के कारण मुझे केवल नौकरी से जरूर निकाला जा सकता। स्टेप 2, बुरे से बुरे परिणामों का अनुमान लगाने के बाद आवश्यकता पड़ने पर मैंने इसे स्वीकार करने के लिए
खुद को तैयार। मैंने खुद से कहा यह असफलता मेरे करियर को चौपट कर देगी, इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है, परंतु अगर ऐसा भी हुआ तो मैं कोई दूसरी नौकरी तलाश कर सकता हूं। बुरी से बुरी परिस्थिति का अनुमान लगाने और आवश्यकता पड़ने पर इसे स्वीकार करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात हुई कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया और काफी दिनों के बाद मैंने पहली बार राहत की सांस ली। स्टेप नंबर 3, मैंने अपना पूरा समय और पूरी ऊर्जा शांति के साथ उस काम में लगाई कि उन बुरे से बुरे परिणामों को कैसे सुधारा जा सकता है, जिन्हें मैंने पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मैंने ऐसे तरीके खोजने शुरू कर दिए जिससे मैं उस समस्या का कोई समाधान निकाल सकूं। मैंने कई परीक्षण किए और नतीजा यह हुआ कि मात्र $5000 की एक अतिरिक्त मशीन लगाकर उस समस्या का समाधान हो गया। अगर मैं चिंता ही करता रहता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि चिंता हमारी एकाग्रता को समाप्त कर देती है, जिसके कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते। यह घटना मेरे साथ कई साल पहले हुई थी, लेकिन इस तकनीक का प्रयोग मैं आज भी करता हूं और इसी वजह से मेरा जीवन चिंता से पूरी तरह मुक्त है। अब आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर आपके सामने कोई भी चिंता करने वाली समस्या आए तो विलियम एच कैरियर के जादुई फॉर्मूले के हिसाब से ये 3 काम आपको जरूर करने चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था, खुद से पूछे बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अगर जरूरत पड़े तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें और फिर शांति से बुरे को सुधारने की कोशिश करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिंता आपका क्या बिगाड़ सकती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि चिंता अच्छे से अच्छे आदमी को बीमार बना सकती है। चिंता डर के कारण पैदा होती है और चिंता के कारण तनाव पैदा होता है। इंसान को हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहता है। जैसे स्टूडेंट को नौकरी न लगने का डर, बिजनेसमैन को बिजनेस डूबने का डर, किसान को फसल बर्बाद होने का डर, नौकर को नौकरी छूटने का डर। इनके अलावा भी किसी इंसान की जिंदगी में डर के ढेरों कारण हो सकते हैं और उनका यही डर आगे चलकर चिंता और तनाव का कारण बन जाता है, जिसके कारण वह बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे पेट का अल्सर, हृदय रोग, चेहरे पर झुर्रियां होना, बाल सफेद होना, बाल झड़ना आदि। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलेक्सिस कैरोल ने कहा था कि जो बिजनेसमैन चिंता से लड़ना नहीं जानता वो जवानी में ही मर जाता है। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल बिजनेसमैन पर ही लागू होता है, यह घरेलू महिलाओं, डॉक्टरों और मजदूरों पर भी लागू होता है। पागलपन का क्या कारण है? इसका सही जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन यह भी संभव है कि कई मामलों में डर और चिंता इसका महत्वपूर्ण कारण होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि चिंता की समस्या को कैसे सुलझाएं। क्या आपको लगता है कि विलियम एच कैरियर द्वारा बताया गया जादुई फॉर्मूला चिंता से जुड़ी आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा? आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंसान को चिंता एक नहीं अनेक तरह की होती है। इन अलग अलग तरह की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए उस समस्या का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है जिसके कारण आपको चिंता हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्या का विश्लेषण कैसे करना है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो बुक समरी के इस भाग में अब हम यही जानेंगे इसके 3 स्टेप। तथ्य इकट्ठे कीजिए, तथ्यों का विश्लेषण कीजिए, निर्णय पर पहुंचिए और फिर निर्णय के हिसाब से काम कीजिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो चिंता छोड़ो सुख से जियो बुक समरी का यह हिस्सा आपके लिए बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि क्या आप यकीन कर पा रहे हैं कि आप अपने बिजनेस से जुड़ी 50% चिंताएं दूर कर सकते हैं? आप शायद यकीन नहीं कर पा रहे हो सकता है कि मैं आपके बिजनेस की 50% चिंताएं दूर करने में आपकी मदद न कर पाऊं, लेकिन हां, मैं यह बता सकता हूं कि दूसरे लोगों ने ऐसा किस तरह किया है। लियोन शिमके, जो अमेरिका के प्रख्यात प्रकाशन समूह साइंस एंड शस्टर रॉकफेलर सेंटर न्यूयॉर्क के पूर्व जनरल मैनेजर और पार्टनर हैं। लियोन शिमकिन ने 15 साल तक अपना आधा दिन मीटिंगों में लगा, जिसमें वह अपने सहयोगियों के साथ बिजनेस से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करते। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण वो चिंता और तनाव के जाल में फंसते चले गए। उन्होंने एक योजना बनाई जिसका प्रयोग वह पिछले 8 साल से कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पुराने तरीके को बंद कर दिया, जिसका प्रयोग वह अपनी मीटिंगों में पिछले 15 साल से करते आ रहे। पहले की मीटिंगों में अक्सर उनके सहयोगी समस्या को विस्तार से सुनते और सुनाते थे,
जिसमें काफी समय बर्बाद होता था और फिर बाद में पूछते थे अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया था। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, जो कोई भी मेरे पास अपनी समस्या को लेकर आएगा वह पहले एक चेकलिस्ट तैयार करे जिसमें इन सवालों के जवाब दिए गए। नंबर 1, समस्या क्या है। नंबर 2, समस्या का कारण क्या है। और नंबर 3, समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है। और नंबर 4, आप किस समाधान का सुझाव देते हैं। ऐसा करने से मेरे सहयोगी अपनी समस्या लेकर मेरे पास कम ही आने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन चारों सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें सारे तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है। इसका फायदा यह हुआ कि उनको अपनी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह सोचना पड़ता है और इतना सब कुछ करने के बाद वह आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल लेते थे। आप भी अपने बिजनेस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। मैरियन डगलस, जिनके घर में एक नहीं लगातार 2 बार बड़े हादसे हुए। पहली बार उनकी 5 साल की बेटी की मृत्यु हो गई जिसे वह बहुत प्यार करते थे। वो और उनकी पत्नी इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 10 महीने बाद ईश्वर ने उनकी सुन ली और उनके घर एक छोटी बच्ची का जन्म। लेकिन मात्र 5 ही दिनों में उस बच्ची की भी मृत्यु हो गई। यह हादसा उनके लिए असहनीय था। वो इस हादसे को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो न सो पा रहे थे और न ही खा पा रहे थे। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। वो अपना विवेक समाप्त कर चुके थे। आखिरकार वो डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उन्हें नींद की गोलियां दी और कहीं बाहर घूमने का सुझाव दिया। उन्होंने दोनों ही तरीकों को आजमा कर देखा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा से उनका एक बच्चा अभी भी जीवित था जिसने उनकी समस्या को सुलझा दिया। एक दिन उनके बच्चे ने उनसे वोट बनाने के लिए कहा। उनका वोट बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी था। आखिरकार उनको वोट बनानी पड़ी। इस टॉय वोट को बनाने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा, लेकिन उन्होंने बाद में महसूस किया कि इन 3 घंटों में उन्हें इतनी शांति और मानसिक राहत मिली जो वो खो चुके थे। उन्होंने कहा कि जब हम किसी काम की योजना बनाने और उसके बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं तो किसी और चीज की चिंता करना मुश्किल होता है। उनके मामले में वोट बनाने के काम ने उनकी चिंता को दूर भगा दिया। अब उन्होंने फैसला किया कि वो खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखेंगे। आप भी ऐसा करके अपने दिमाग में बैठी किसी भी चिंता से निजात पा सकते। दोस्तों, अगर आप इस किताब में बताए गए सभी नियमों का अच्छे से पालन करेंगे तो आपकी चिंता और तनाव जरूर कम होंगे। चिंता दूर करने के लिए आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। अपना हर दिन वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता ना करें, जो हो चुका है उसे स्वीकार करें, जिस काम में आपका मन लगता है उस काम में व्यस्त रहें। आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप अच्छी ऑडियो बुक समरी सुने, आप सिर्फ अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, आप एक्सरसाइज या योगा करें। दोस्तों, ये थी ऑडियो बुक समरी, चिंता छोड़ो सुख से जियो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग पर बनाया गया यह हिंदी ऑडियो बुक समरी बहुत पसंद आया होगा। इस ऑडियो बुक को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज सुनने के लिए हमारे चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और नए ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।